So this book, A Pact with the Sun, in this there are 10 stories and very interesting short stories are there in this book. And in this book we will get some moral, some values we come to know when you read these stories. You see बहुत सारी stories होती हैं जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. So in this book also there are some short stories from which you will get to learn something. अपने morals, values improve करने के लिए this book has been kept. Okay. So the first story it is A Tale of Two Birds. So what is the meaning of tale? Tale means story, kahani. Okay, so this is a story about two birds. So what happens in this story? You see, basically this story it is about कैसे लोगों के साथ आप रहते हैं. What type of people you might have heard your parents, your teachers and your elders telling you कि अच्छे लोगों के साथ ही रहना चाहिए हमें हमेशा. नहीं तो हम भी जो अगर हम गलत लोगों के साथ रहते हैं तो उनके जैसे ही हम भी उनका कुछ ना कुछ असर आता है. जैसी संगत वैसी रंगत आपने सुना होगा बोलते हैं. ओके, सो दिस स्टोरी इज मेनली बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कंपनी यू शुड एंजॉय. कैसे लोगों के साथ आपको रहना चाहिए. सो व्हाट इज इन दिस स्टोरी? अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट. द मदर was killed in a storm and the young birds were separated from each other. Each found a different home. So what is in the story? There was a mother bird and her two young ones. Two baby birds थे उसके जो बिल्कुल नए, बिल्कुल अभी अभी पैदा हुए थे, बिल्कुल छोटे बच्चे उसके दो. And they used to live in the forest. And एक बार बहुत जोरदार तूफान आया and the mother bird was killed in the storm. और वो दोनों बर्ड जो है वो आंधी तूफान में एक दूसरे से अलग हो गए थे. एंड दे बोथ फाउंड अ डिफरेंट होम. व्हाट? नाउ म्यूट. So now let us read the story. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. तो एक बार एक बर्ड जो है अपने न्यूबॉर्न बेबीज के साथ वो फॉरेस्ट में रहती थी और उसका नेस्ट कहाँ पे था? बहुत ही ऊंचा पेड़ था. शेडी मतलब बहुत घना पेड़ था वो, बहुत शेडी ट्री. एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ अ लिटिल वंस. और वहाँ पे वो उनके केयर करती थी डे एंड नाइट. वन डे देयर वाज अ बिग स्टॉर्म. स्टॉर्म मींस तूफान. शेडी मतलब कि बहुत घना था वो पेड़. ओके, बहुत ज्यादा उसमें पत्ते थे, ब्रांचेस थे. ओके, सो दैट इज कॉल्ड अ शेडी ट्री. वन डे देयर वाज अ बिग स्टॉर्म मतलब आंधी तूफान आया बहुत जोरदार. देयर वाज थंडर. थंडर मतलब कि जब बहुत आवाजें होती हैं. ओके, आंधी तूफान में जो बहुत आवाजें जैसे हो रही थी. लाइटनिंग मतलब बिजली चमक रही थी. एंड रेन एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज. ब्लू डाउन मतलब कि बहुत सारे पेड़ गिर गए थे, उखड़ गए थे, अपरूट हो गए थे. So and the wind blew down many trees. The tall tree in which the birds lived also came down. तो वो वाला पेड़ जिसमें वो रहते थे वो भी came down मतलब गिर गया, वो भी नीचे गिर गया. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. तो एक बहुत ही बड़ा हेवी, बहुत ही भारी भरकम ब्रांच मतलब कि टहनी जो होती है पेड़ की. ओके, वो जो है उसके किसके ऊपर गिर गई थी? जो मदर बर्ड थी उसके ऊपर गिर गई थी. ओके, द बिग ब्रांच, हेवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड. और वो बर्ड जो है मदर बर्ड की डेथ हो गई थी वो बड़े ब्रांच गिरने से उसके ऊपर. फॉर्चुनेटली मतलब लकीली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू दम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. तो जो स्ट्रॉन्ग बहुत तेज हवाएं जो चल रही थी उसने जो है उन बेबी बर्ड्स को फॉरेस्ट के दूसरी तरफ ले गए. दूसरे पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट में वो हवा के झोंके से दोनों बेबी बर्ड्स चले गए, वो बच गए. वन ऑफ दम केम डाउन नियर अ केव. केव मतलब गुफा. वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव. रॉबर्स मतलब कि लुटेरे. तो एक बर्ड जो है कहाँ पे आया? एक गुफा के पास जहां पर कि एक गैंग ऑफ रॉबर्स मतलब एक लुटेरों का झुंड वहां पे रहता था. ग्रुप ऑफ रॉबर्स, लुटेरे वहां पर रहते थे, उनके पास आ गया. केव के पास, गुफा के पास. And the other landed outside a Rishi's ashram a little distance
अवे, और दूसरा बर्ड जो है कहाँ पे आया, एक ऋषि का आश्रम था थोड़ी दूरी पे, वो वहां पे ऋषि के आश्रम के पास वहां पहुंच गया। ओके, then what happened? Days passed and the baby birds became big birds. वो दिन दिन वो बहुत दिनों के बाद बीतते गए और वो दोनों baby birds बड़े हो गए। One day the king of the country came to the forest to hunt. तो एक दिन जो है वहाँ का राजा शिकार करने उस जंगल में आया। He saw a deer and rode after it. और उसने एक हिरण को देखा और वो उसके पीछे पीछे भागा। अब किस पे, अपने हॉर्स पे। ओके, हॉर्स जो किंग है अपने हॉर्स पे था वो, और वो अपना हॉर्स के ऊपर बैठ के उस हिरण के पीछे उसका शिकार करने के लिए ही रैन आफ्टर द डियर। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। और वो हिरण जो है डियर, इट रैन डीप मतलब वो फॉरेस्ट में अंदर कहीं बहुत अंदर गहराई में चला गया भागते भागते, और वो किंग उसके पीछे पीछे भाग रहा था। Soon the king lost his way and didn't know where he was. और जैसे जल्दी वो किंग जो है अपना रास्ता भटक गया, अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पे है। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. और फिर वो जो है अपने घोड़े पे सवार था और वो राइड करते करते उस पे, और वो फॉरेस्ट के दूसरे तरफ पहुंच गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स। और वो बहुत थक गया था तो वो अपने हॉर्स से नीचे उतरा एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। और वो गुफा के पास एक पेड़ था, वो उसके नीचे आके उस पेड़ के नीचे बैठ गया। Suddenly he heard a voice cry out. फिर अचानक उसको कोई आवाज सुनाई दी। Quick, hurry up! There is someone under the tree. Come and take his jewels and his horse. Hurry, or else he will slip away. तो उसने क्या आवाज सुनी? कोई बोल रहा है कि आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, फटाफट। And someone is there. कोई पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। Come and take his jewels. Jewels मतलब उसकी ज्वेलरी। राजा लोग जो है बहुत सारी ज्वेलरी पहनते हैं, तो वो बोल रहा है किसी को कि आके फटाफट उसके सारे ज्वेलरी ले लो, उसके सारे जेवर जो है पहने हुए उसने ले लो, एंड इस हॉर्स, उसके हॉर्स को भी ले लो। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी आ जाओ नहीं तो ये भाग जाएगा यहाँ से। द किंग वॉज अमेज्ड मतलब सरप्राइज्ड। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। तो उसने जो है ऊपर देखा तो एक बड़ा सारा ब्राउन बर्ड वॉज सिटिंग ऑन द ट्री। He also heard faint noises issuing from the cave. Faint noises मतलब जब हमें वो आवाज क्लियर नहीं होती है, बहुत धीरे धीरे कहीं दूर से कोई आवाज आ रही होती है, सो इट इज नॉट वेरी क्लियर, सो दैट इज कॉल्ड फेंट नॉइस। तो उसको कुछ फेंट आवाज भी सुन रही थी, और वो कहाँ से आ रही थी, वो केव गुफा में से आ रही थी वो आवाजें। He quickly got on his horse and rode away as fast as he could. तो फटाफट वो राजा ने क्या किया, किंग ने उस हॉर्स के ऊपर बैठा और वो भाग गया वहां से दूर कहीं पर। The king was amazed to hear a similar voice again. He came to know the bird's true story. He met a rishi who explained the behavior of each bird. तो ये हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। Soon he came to a clearing. Clearing मतलब एक बहुत ही एक एरिया जहाँ पर पेड़ वगैरह कम होते हैं। वो ऐसी एक जगह पे आया जहाँ पर पेड़ वगैरह कम थे। क्लियरिंग एक वाइड एरिया था, विच लुक्ड लाइक एन आश्रम। तो वो एक आश्रम की तरह दिख रहा था। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, और वो ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स शेड। और किंग ने क्या किया, अपने घोड़े को एक पेड़ के जो है बांध दिया और वो बैठ गया उस पेड़ के नीचे उसकी छाया में। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस। जेंटल मतलब सॉफ्ट वॉइस में बोलता है। ओके, तो एक जेंटल से उसने सॉफ्ट आवाज में सुनाई दिया ये चैप्टर। सो सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस। सडनली उसने एक जेंटल मतलब कि सॉफ्ट आवाज में सुना, कुछ उसको बोल रहा है। क्या बोल रहा था, वेलकम टू द आश्रम। वो वेलकम कर रहा था उसको आश्रम में। सर प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट। आप अंदर जाके रेस्ट कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून मतलब वो ऋषि कहीं गया हुआ है, वो अभी आ जाएगा। देर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट। और उस पॉट रखा है एक अंदर, उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी है। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। आप अंदर जाके अपने आप को कंफर्टेबल मतलब कि रिलैक्स कर सकते हैं। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। और फिर उसने ऊपर देखा तो वैसा ही एक जैसा उस पेड़ पे दिखाई दिया था गुफा के बाहर, वैसा ही एक बिग ब्राउन बर्ड उसको दिखाई दिया। ही वॉज अमेज्ड सरप्राइज्ड
दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। तो उसने बोला जोर से, थोड़ा अपने आप से ही बोल रहा था वो, और उसने थोड़ा जोर से बोला कि ये तो बिल्कुल उसी बर्ड की तरह दिख रहा है जो मैंने केव के बाहर देखा था, गुफा के बाहर देखा था। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड। तो उस बर्ड ने सुन लिया और उसने बोला, यू आर राइट सर, ही इज माई ब्रदर बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स। वो मेरा ब्रदर है, लेकिन उसने जो है जो लुटेरे हैं, रॉबर्स हैं, उनके साथ फ्रेंडशिप कर रखी है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, और वो उनकी तरह ही बात करता है। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, अब वो मुझसे कोई बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, तो उसी वक्त जो है वो ऋषि आश्रम में आता है और वो क्या कहता है, वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम। एट होम, वो क्या कहता है उसको, मेक योरसेल्फ एट होम का मतलब होता है जैसे हम अपने घर पे बहुत ही आराम, हमें कंफर्टेबल फील करते हैं। तो वो उसको, ऋषि को ये कहता है कि आप अंदर आइए और अपने आप को अपने घर की तरह ही इसको मानिए, और कंफर्टेबली जैसे आप अपने घर पे रहते हैं वैसे ही आप यहाँ पे रह सकते हैं। यू कैन टेक रेस्ट, यू लुक टायर्ड, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। रेस्ट फॉर ए वाइल, थोड़ी देर आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, फिर मेरा जो भोजन है हम दोनों शेयर करके खाएंगे उसको। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड अलाइक। तो जो किंग है वो ऋषि को बताता है, बोलता है कि दोनों बर्ड्स के बारे में कि दोनों एक जैसे दिखते हैं, दे लुक अलाइक बट स्टिल देयर बिहेवियर इज वेरी डिफरेंट। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, ही सेड, इस फॉरेस्ट में बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। इट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, ही सेड। द होली मैन स्माइल्ड, होली मैन मतलब यहाँ पे कौन है, ऋषि है, ओके। स्माइल्ड एंड सेड, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। तो आफ्टर ऑल जो है एक इंसान, एक व्यक्ति को या फिर किसी को भी हम कैसे पहचानते हैं, उसकी कंपनी से, कि वो कैसे लोगों, कंपनी मतलब उसका साथ, वो कैसे लोगों के साथ रहता है। दैट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, उस बर्ड ने जो आपको गुफा के बाहर मिला था, उसने हमेशा जो लुटेरे हैं, रॉबर्स हैं, उनकी ही बातें सुनी थी। ही इमिटेट्स दम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, तो वो जो है उन्हीं की तरह बातें करता है, उन्हीं की नकल करता है। इमिटेट मीन्स नकल करना, वो उन्हीं की नकल करता है और उन्हीं की तरह बातें करता है, लोगों को लूटने की बातें करता है। This one has repeated what he always heard, what he has always heard. और ये जो आपको मेरे आश्रम के बाहर जो बर्ड दिखा था, ये जैसा सुनता है वैसी ही बातें ये बोलता है। तो उसने वही बोला जो वो हमेशा सुनता है, वेलकम करना है गेस्ट को, अच्छे से सॉफ्टली बात करता है वो। He welcomes people to the ashram. Now come inside and rest. I'll tell you more about this place and these birds. तो अंदर आ जाओ और अब रेस्ट करो, और मैं आपको और भी बहुत कुछ बताऊंगा इस फॉरेस्ट के बारे में एंड दिस बर्ड्स के बारे में। Okay, so question answers are there. I will be sending the answers. Okay, you have to write these answers.